नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारी हथेली में तो कई एक रेखाएं होती है, परंतु हमारे हथेली में कुछ महत्वपूर्ण रेखा भी होती है। ये महत्वपूर्ण रेखा बहुत कम लोगों की हथेली में होती है, या जिनके भी हथेली में होती है उनके भाग्य की शक्ति को ये बढ़ा देता है, उनके सूर्य रेखा की पावर को बढ़ा देता है, उनकी जीवन शक्ति को बढ़ा देता है। अर्थात ये रेखा आपके जीवन शक्ति को बढ़ा देगा, आपके भाग्य की शक्ति को बढ़ा देगा, आपकी जो है नाम यश मान सम्मान को भी बढ़ाने वाला कार्य करता है। तो हम उसी रेखा के विषय में बात करते हैं। साधारण तौर पे जब हम देखते हैं तो आम लोगों के हथेली में आपको ये लाइफ लाइन अवश्य मिलती है, आपको एक मस्तिष्क रेखा अवश्य मिल जाती, चाहे व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों ना हो, और आपको ये हृदय रेखा मिल जाती। ये तीन रेखा आपको लगभग यदि आप देखेंगे तो 90% व्यक्ति की हथेली में यही तीन रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। परंतु ये तीन रेखा केवल और केवल तीन रेखाओं का होना ये बतलाता है कि ऐसे जातक के जीवन में परिश्रम अधिक होता है। अर्थात ऐसे लोग जीवन में शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। जिनके हथेली में केवल तीन रेखा है, ऐसे लोगों को जीवन में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, तब जाके, अर्थात ऐसा कहें कि कभी कभी कठिन परिश्रम करने वाले भी हो सकते हैं, बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति रोज़ प्रतिदिन जो है कमाने वाले, प्रतिदिन अपना गुजारा करने वाले लोग होते हैं। परंतु जैसे ही आपके हथेली में एक रेखा और उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, अब आपके परिश्रम में भाग्य का सपोर्ट शुरू हो जाता है। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये शनि का क्षेत्र है और ये कर्म का क्षेत्र है। आपने कर्म तो कर रहा था, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हैं, थोड़े कम और थोड़े अधिक, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। कोई मजदूर हो तो मजदूरी ही करता है, कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई वाला कर्म करता है, कोई शिक्षक है तो वो शिक्षा देने का कर्म करता है। तो कर्म तो सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु कर्म का जब भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में तेजी से ग्रो करते हैं, अर्थात आगे बढ़ते हैं। आप कर्म कर रहे थे 100 रुपये प्राप्ति के लिए, जब भाग्य आपको सपोर्ट करने लगता है तो 100 के 100 आपको प्राप्ति होने की संभावना बन जाती है। परंतु जब आपकी हथेली में भाग्य रेखा कमज़ोर है या नहीं है, तो आप 100 के लिए परिश्रम करेंगे तो आपको प्राप्तियां कितनी होगी, 30 रुपीज़ की। तो ये चीज़ें हम इस प्रकार से हथेली का विश्लेषण किया जाता है। तो अच्छी भाग्य रेखा हो गई, भाग्य आपको सपोर्ट किया, धन संपत्ति आ गई। अब है कि धन संपत्ति के बाद आपको चाहिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, वो आपको सूर्य देता है। सूर्य क्या होता है कि आपके ऊर्जा को, आपके प्रतिभा को चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है। तो सूर्य पर्वत पर यदि रेखा है, इसके साथ में ये चौथी रेखा, पांचवी रेखा सूर्य रेखा भी आपके पास है। अब क्या होगा कि समाज में आपका नाम भी होगा, यश भी होगा, मान सम्मान भी होगा। अच्छी सूर्य रेखा है तो आपको राज्य सरकार से भी लाभ होगा, अच्छे पद पर भी जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावे ये आपकी हथेली में मान लिया जाए ये 5 रेखाएं हैं। अब ये 5 रेखाओं की बात करें तो 90% के पास में यदि हम मान लें, या हम मान लेते हैं कि 80% के पास में केवल 3 रेखाएं थी, परंतु 80 के बाद जो 20% व्यक्ति बचे उनके हथेली में क्या है कि ये 4 से 5 रेखाएं हैं। परंतु उनमें से भी केवल 1% व्यक्ति के हथेली में जो रेखाएं मिलती है वो रेखा होती है ये रेखा। ये केवल 1% व्यक्ति के हथेली में शुद्ध रूप में रहती है। यदि हम बिल्कुल शुद्धता की बात करें तो 1000 में 1 मिलेगी, अर्थात 0.1% व्यक्ति के हथेली में ये शुद्ध रूप में होती है। हम शुद्ध और निर्दोष की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेखा आपके हथेली में है और वो टूटी फूटी है, ये दोष युक्त है, तो ये रेखा फिर किसी कार्य की नहीं है। इसका कोई शुभ परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है, इसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। उल्टा ये रेखा क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चलने लगेगी आपके साथ। यदि ये रेखा आपकी हथेली में ना हो तो अच्छा कंडीशन है, ये रेखा हो तो बिल्कुल निर्दोष अवस्था में हो तो ये आपको शुभ फल देता है, अन्यथा ये आपके लिए अशुभ साबित हो जाता है।
यह 1% लोगों की हथेली में, या कहे तो 0.1% लोगों की हथेली में ये शुद्ध अवस्था में मिलता है। और जिनके भी हथेली में ये मिलता है, ऐसे लोग आपको बड़े व्यवसायी मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपके समाज में जो लोग कुलीन हैं, बड़े व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्री चलाने वाले हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, उनके हथेली में ये रेखा आपको अवश्य मिल जाएगी और साफ सुथरी मिलेगी, क्लियर अवस्था में मिलेगी। तो इसे कहा गया है स्वास्थ्य रेखा या व्यवसाय की रेखा या बुध की रेखा या मरकरी लाइन भी इसे कहा जाता है। ऐसे तो ये रेखा कभी कभी केतु से निकलकर बुध पे चली जाती है, तो कभी शुक्र क्षेत्र से निकलकर बुध पे जाती है, तो कभी आपके भाग्य रेखा से ही निकलती है। तो कभी ये रेखा यहाँ से निकलती तो है परंतु बुध पर जा नहीं पाती, केवल अग्रसर होती है। तो यही है व्यवसाय की रेखा या बुध की रेखा। अब है कि यदि ये आपके लाइफ लाइन से निकले, ये शुभ अवस्था मानी जाती है। जीवन रेखा से निकलना ये शुभ मानी जाती है। परंतु एक चीज़ यहाँ और भी दिखी जाती है, जिसमें यदि ये आपके जिस जगह पर ये आपके लाइफ लाइन में टच करती है या मिलती है, उस समय जीवन के उस भाग में स्वास्थ्य पर ये बुरा प्रभाव भी डालती है। चूँकि चाहे ये रेखा शुद्ध हो या अशुद्ध हो, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य पर ये प्रभाव डालती है, ऐसा भी देखा गया है। यह रेखा यदि आपके भाग्य रेखा से निकलती, ये आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ से निकलकर ये बुध में चली जाए, तो ये सबसे अच्छा और शुभ माना गया है। और जब ये आपके हथेली में ये मस्तिष्क रेखा के सहयोग से एक त्रिभुज बना देती है, यह कंडीशन होना। ऐसे तो इस त्रिभुज के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की जाती है, बहुत लोग इसके विषय में करते रहते हैं कि ये मनी ट्रेंगल है, धन का कोठी है, अरबपति बना देगी, खरबपति बना देगी। परंतु इसकी वास्तविकता को हमें समझना चाहिए। क्या सच में ये हमें अरबपति करोड़पति बनाएगी? शास्त्र कहता है कि जिनके हथेली में ये त्रिभुज बनता है, ऐसे लोगों को धन के प्रति ललक बहुत अधिक होती है। धन बनाने का ललक बहुत होती है, धन बनाने की क्षमता भी होती है, धन के प्रति रुझान भी होता है, या कहे धन के प्रति लालसा, लालच, इन सब चीज़ों को ये ट्रेंगल दिखलाता है। और ऐसे लोग धन को जमा करने में या स्टोर करने में सक्षम भी होते हैं। अर्थात ऐसे लोग धन को स्टोर करते हैं, अपने पास जमा करना अधिक पसंद करते हैं, और इनके पास संपत्ति भी, इसलिए इसे धन की कोठरी भी कही गई है। कुछ लोग लक्ष्मी की कोठरी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मनी ट्रेंगल के नाम से जाना जाता है कि ये आपके हथेली में क्या है, मनी ट्रेंगल है, ये मनी ट्रेंगल। तो इसके मूल रूप को समझिए, मनी ट्रेंगल बन कहाँ रहा है, तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका मस्तिष्क आपको अच्छे विचार लाने में और सोचने में मदद कर रहा है, और ये आपका व्यवसायिक रेखा आपको व्यवसायिक उन्नति दे रहा है। अर्थात आप मस्तिष्क से सोचते हैं, भाग्य आपको सपोर्ट करता है वर्क में, सोचे गए वर्क में, और व्यवसाय के रूप में उसे आप वास्तविक रूप से भूमि पे उतार रहे हैं और भाग्य सपोर्ट कर रहा था। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि आपके पास धन संपत्ति की परिपूर्णता रहेगी। कुछ लोगों की हथेली में ये धन, ये जो ट्रायंगल बनता है, ये खुला हुआ मिलता है, अर्थात इसके तीनों कोण नहीं मिलते हैं। कभी इस प्रकार से मिल सकता है कि जैसे इस प्रकार से हो। तो ऐसे लोग धन तो बनाते हैं, परंतु उनका धन अनावश्यक रूप से खर्च भी बहुत अधिक होता है। ये धन भी अधिक बनाते हैं, परंतु इनका धन खर्च भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रयोजन पर खर्च होने की भी संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तो देखें, आपकी हथेली में भी यदि ये बुध की रेखा या व्यवसायिक रेखा है तो ये शुद्ध अवस्था में है तो अति उत्तम। यदि ये अशुद्ध है तो आपके स्वास्थ्य पर भी इसका कुछ न कुछ इफेक्ट आपको अवश्य पड़ते हुए दिखेगा। यदि ये जालीदार है या इस पर द्वीप बने हुए हैं तो ये और भी अशुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। लहरदार है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये टूटा टूटा हुआ है तो ये समय समय पर आपको कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बड़ी समस्याएं भी ये लाता रहेगा, खड़ा करता रहेगा। तो इसके साथ ही आज का अंक हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।